नमस्कार मित्रों, और आज मैं एक नए वीडियो के साथ आ रहा हूं। और आज का हमारा टॉपिक है कि वज़न को कैसे कम करें, और यदि आपने वज़न कम कर लिया है तो इस उस वज़न को कैसे मेंटेन कर सकें। तो उसके लिए आज मैं कुछ डाइट से संबंधित और कुछ लाइफस्टाइल से संबंधित सिंपल टिप्स देने वाला हूं। तो फर्स्ट हम 10 पॉइंट्स या 10 टिप्स डाइट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला टिप ये है कि जो हम चाय और कॉफ़ी पीते हैं अक्सर दिन में 3 या 4 बार, तो उसमें अलग से शुगर या चीनी डालना बंद कर दें। तो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसके बाद आप उसे एंजॉय करेंगे, क्योंकि जो असली चाय और कॉफ़ी का मज़ा है वो बिना चीनी के ही है। और अक्सर हम चाय कॉफ़ी के साथ कुछ बिस्किट्स, कुकीज़ या रस्क ये ले लेते हैं, तो उससे हमारा कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है। तो अगर आप सिर्फ चाय पिएं और ये बिस्किट्स, कुकीज़ को अवॉइड करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर रात में अगर खाने का हम टाइम देखें तो जनरली क्या होता है, लोग देर रात तक काम करते या घर लौटते वक्त देर हो जाती है, तो उसके कारण डिनर का जो टाइम है काफ़ी लेट हो जाता है। तो अगर हम कुछ उस पर वर्क करें और डिनर का टाइम थोड़ा अर्ली करें, जैसे 6 या 7 बजे तक, या जैसे जितने जल्दी हो सके वो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर रात में काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है। जबकि कोई खाना पेट में नहीं जाता हो तो जितना लंबा गैप रहे डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अगर आप सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लें तो आपके लिए अच्छा माना जाता है। अगर एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसे हम बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग। तो अगर आप सप्ताह में उसे सिर्फ 1 या 2 दिन ही फॉलो कर सकें, जिसमें कि खाने का जो विंडो है वो 8 घंटे का होता है, जैसे कि सुबह आप से 10 से 6 के बीच में खा लीजिए, या फिर 12 से 8 के बीच में, या 9 से 5, मतलब 8 घंटे तक आप 2 या 3 बार खा सकते हैं। लेकिन वो बाकी जो 16 घंटे का टाइम है उसमें आप ना खाएं, तो जिसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग। और इसका भी वेट लॉस पे काफ़ी अच्छा असर पाया गया है, रिसर्च में ये निकला है बात। और हमारे खाने में अक्सर, इंडियन खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है और प्रोटीन्स की मात्रा कम होती है। जैसे हमारे थाली में अगर देखें तो 2/3 चावल होगा, या फिर रोटी होंगे, या फिर इडली, डोसा, आप जो भी बोलेंगे। और प्रोटीन्स जो होता है, या पनीर लें या टोफू लें, या बहुत ही कम होता है। जो नॉन वेज भी खाते हैं तो सप्ताह में 1 या 2 दिन आप चिकन या फिश खाएंगे या अंडे खाएंगे। तो हमें क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे कम करें। जैसे जो 5 रोटी या 4 रोटी खा रहे हैं वो आप 2 कर सकते हैं, या जो आधे प्लेट में जो राइस है उसे आप चौथाई प्लेट में राइस की मात्रा को कम कर दें। और वही जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे आप फ्रूट्स, सैलड्स, वेजिटेबल्स, या फिर फिश या चिकन या अंडे के रूप में उसकी मात्रा को बढ़ा दें। तो फिर जो अक्सर देखा गया है कि जो एक और नेक्स्ट स्टेप हमारा सॉफ्ट ड्रिंक्स का, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में सिर्फ चीनी होता है और उससे हमारा वज़न बढ़ेगा ही। तो सॉफ्ट ड्रिंक को आप पूरी तरह से बंद कर दें। इवन डाइट सॉफ्ट ड्रिंक भी, उसमें कैलोरीज कम होते हैं, लेकिन अगर आप उसे पीते रहेंगे तो फिर आपको शुगर की क्रेविंग आ सकती है, तो उसे भी कम से कम आप पिएं। फिर जो जूस आते हैं, जो जूस पैकेज्ड जूस जो टेट्रा पैक में रहते हैं, उसमें भी काफ़ी चीनी मिलाया होता है, प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, उसे भी अवॉइड करें। अगर आपको जूस पीना ही हो तो फ्रेश फ्रूट्स का जूस पिए, और उससे भी अच्छा है पूरा होल फ्रूट्स खाएं, क्योंकि होल फ्रूट्स खाने में हमें एसिडिटी होती है, तो आप उसे ज़्यादा नहीं खा सकते। अगर आप जूस पिएंगे तो 4 या 3 संतरे या नारंगी के बराबर आप जूस पी सकते हैं, लेकिन आप 4 संतरा नहीं खा सकते। तो जो कैलोरीज इंटेक होता है वो जूस के रूप में ज़्यादा आ सकता है, फ्रूट्स के रूप में थोड़ा कम आता है। उसके बाद प्रोटीन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो प्रोटीन का मात्रा आपको बढ़ाना है। जो नॉर्मल टिप, आजकल हमें बाहर खाने का फैशन हो गया है, तो कुछ भी ओकेजन हो, चलो रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, या फिर बाहर का खाना ऑर्डर करके आप घर पे खाते हैं। तो उसमें क्या होता है, अक्सर जो खाना रेस्टोरेंट में बनता है उसमें कैलोरीज ज़्यादा होते हैं, शुगर की मात्रा या तेल या फ्राइड आइटम ज़्यादा होते हैं, तो उसे आप कम से कम खाएं। अगर यदि आप रेस्टोरेंट जाते भी हैं तो बफे लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट अवॉइड करें, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे आइटम्स होते हैं। अगर आप हर आइटम में थोड़ा थोड़ा भी खाएंगे तो ओवरऑल इंटेक ज़्यादा हो जाता है। तो आप अला कार्ट ऑर्डर करके जितना खाना हो उतना ही खाएं, तो ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम उसमें कम हो जाता है। और जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है खाने में, वो है अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स, जो कि पैकेट्स में आते हैं, जैसे कि चिप्स है, नूडल्स, या फिर उस तरह की चीज़ जो कि जिसका शेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसमें काफ़ी कैलोरीज होते हैं, तो उसे आप अवॉइड करें तो बेस्ट है आपके लिए। तो ये रहे हमारे 10 टिप्स डाइट से संबंधित। और अब मैं नेक्स्ट जाता हूँ लाइफस्टाइल से संबंधित 10 टिप्स जो आपको वेट लॉस में हेल्प कर सकते हैं।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको रात में अच्छा सोना, जैसे कि 7 से 8 घंटे का नींद। तो अगर यदि आप 7 घंटे से कम सोते हैं या 9 घंटे से ज़्यादा, तो वेट बढ़ने की समस्या आ सकती है। तो नींद के ऊपर ध्यान दें। उसके बाद अगर आप इट इज़ बेटर टू स्लीप अर्ली, मतलब आप जल्दी सोइए और जल्दी उठ जाइए, वो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत कि आप देर रात में सोएं और देर से उठें। और सुबह उठ करके आप 30-40 मिनट का कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए, या वॉक कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, या जिम में जा सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है। एरोबिक के साथ साथ आप सप्ताह में 2 या 3 बार 30 मिनट का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें, जिससे कि मसल्स थोड़ा स्ट्रांग होंगे और आपके मसल्स अच्छे रहेंगे, तो ग्लूकोज भी अपटेक ज़्यादा होता है उसमें और डायबिटीज़ की समस्या कम हो सकती है। उसके बाद फिर एक हमारा और समस्या आज के दिनों में है कि हमें ज़्यादा बैठना पड़ता है। तो आप जो टोटल सिटिंग या बैठने का जो टाइम है हर दिन का, उसे आप कम से कम करें, क्योंकि ऑफिस में तो अभी बैठना ही पड़ेगा। तो उसे आप उसे बोलते हैं सिटिंग, ब्रेकिंग ऑफ द सिटिंग। तो हर आधे घंटे 40 मिनट में आप 1-2 मिनट उठ जाइए अपनी जगह से, 1-2 मिनट टहल लीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक और वॉकिंग हम कर सकते हैं खाने के बाद। तो हर मील के बाद आप 5 से 10 मिनट वॉक कर लीजिए। इससे भी वेट लॉस की समस्या, मतलब वेट बढ़ने की समस्या कम हो सकती है और आपका कुछ वेट लॉस हो सकता है, और डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम कम हो सकती है इससे। उसके बाद स्टैंडिंग इज़ बेटर देन सिटिंग। तो जो काम हम खड़े होकर कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप कॉफ़ी ब्रेक ले रहे हैं तो खड़े होकर भी आप कॉफ़ी पी सकते हैं, बैठने की ज़रूरत नहीं है। यदि मीटिंग्स में है तो अक्सर स्पीकर खड़ा होता है और सुनने वाले बैठे रहते हैं, तो जो सुन रहे हैं वो भी कुछ के लिए खड़े हो सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। स्टैंडिंग डेस्क हम बना सकते हैं ऑफिस में भी। तो स्टैंडिंग जितना आप खड़े हो सकते हो उतना आप खड़े रहिए। उसके बाद फिर अगर जहाँ भी सीढ़ियाँ हैं और लिफ्ट दोनों हैं, तो आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। अगर आप दिन भर में 50 स्टेप्स पे आप सीढ़ी चढ़ें तो वेट लॉस में आपको हेल्प कर सकता है। और अगर आप एस्केलेटर और एलिवेटर या लिफ्ट यूज़ करते रहें तो कैलोरीज बर्न नहीं होती, तो उससे वेट बढ़ने की समस्या बढ़ सकती है। और अगर आप जैसे छोटी डिस्टेंस जा रहे हैं, घर से कुछ 400-5 मीटर की दूरी पे है, तो आप पैदल ही चले जाएं। यदि आप गाड़ी लेके भी जा रहे हैं तो जहां आपका गंतव्य है उससे आप थोड़े से पहले 200-300 मीटर पहले ही गाड़ी पार्क कर दें, जिससे कि आपको कुछ चलना पड़े। एक तो आपको अच्छी पार्किंग मिल जाएगी और प्लस आप थोड़ा वॉक भी कर लेंगे। उसके बाद अगर आप जैसे एयरपोर्ट में हैं तो वहाँ पे अक्सर आजकल लाउंज में जाने की का एक फ़ैशन हो गया, तो आप लाउंज में जाते हैं। एक तो आप वहाँ पे बहुत सारे आइटम्स होते हैं खाने को, तो आप सारा चीज़ खाते भी हैं, और 1-2 घंटा जो भी फ्लाइट का टाइम है आप बैठे रहते हैं। उससे अच्छा है कि आप लाउंज में ना जाएं। अगर जाएं भी तो जितना खाना हो उतना ही खाएं, और लेकिन बेस्ट है कि आप टर्मिनल की बिल्डिंग में ही थोड़ा वॉक कर लें, क्योंकि एक बार जब प्लेन के अंदर आप जाएंगे तो फिर आपको 1-2-3 घंटे जितना भी जर्नी है आपको तो बैठना ही पड़ेगा। और लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को अवॉइड किया जाए। तो आज मैंने आपसे डाइट से संबंधित और जनरल लाइफस्टाइल से संबंधित कुछ टिप्स दिए, जिसको कि आप सिंपली फॉलो कर सकते हैं और फिर आपको वज़न लूज़ करने में मदद मिल सकती है। और आपने अगर ऑलरेडी वज़न लूज़ कर लिया है तो उसे मेंटेन करने में भी मदद मिल सकती है। तो ये सब मतलब ये जनरल टिप्स हैं जो कि मेरे पर्सनल लाइफ में मैंने देखे, या फिर मैंने अपने पेशेंट्स को ट्रीट किया, उनसे मैंने कुछ सीखा और उनको बताया। लेकिन हर इंडिविजुअल आदमी के लिए ये अप्लीकेबल ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या आपके लिए स्पेसिफिक कौन सी एडवाइस बेस्ट है, तो अपने आप फिजिशियन से मिलें, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से मिलें, अपने एक्सरसाइज या फिटनेस ट्रेनर से बात करें, और तभी आपके लिए एक इंडिविजुअल प्लान बनाया जा सकता है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट सुझाव भेजें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।